हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी चैप्टर। पिछले आपके जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें आपने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के पूरे टॉपिक पढ़ लिए हैं। मतलब हमारा अलजेब्रा का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा एक नया लेक्चर शुरू हो रहा है। किसका? कॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी बोर्ड पे आपको यहाँ पे कुछ फिगर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या है, ये क्या कहानी है, इसके बारे में हम सीखेंगे। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। तो अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप क्लास 11th में लिमिट चैप्टर पढ़ के आए होंगे। लिमिट चैप्टर जो आप पढ़ के आए हैं तो वहाँ पे क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल दिखा देते थे, तो कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। तो लिमिट जैसे पढ़ के आए हैं तो कॉन्टिन्यूटी में भी कहानी कुछ वैसी ही होती है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है वो हम आज की क्लास में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास, आज का लेक्चर कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी नाम से ही क्लियर है कि कॉन्टिन्यूटी क्या है। कॉन्टिन्यूटी मतलब कि कोई भी चीज एकदम कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस हो मतलब वो कहीं से ब्रेक ना हो, यही होता है कॉन्टिन्यूटी। वही चीज आपके इस मैथमेटिक्स में ग्राफ में भी होनी चाहिए कि कोई अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस हो, कहीं से ब्रेक ना हो। जैसे आपके हार्ड वर्क में कॉन्टिन्यूटी रहेगी, फटाफट आप सक्सेस हो जाएंगे। ब्रेक हुआ तो फिर सक्सेस होने में मुश्किल होने लगेगी। तो वैसे ही यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स में भी है वही सेम कॉन्टिन्यूटी कि अगर ब्रेक हुआ तो वहीं पे कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाती है। तो नाम, इसके नाम से ही क्लियर है कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब कि जो चीज़ ब्रेक ना हो, कॉन्टिन्यूअस चलती रहे, वही चीज़ होता है कॉन्टिन्यूअस। तो अब समझते हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होंगे। तो पहला जो डायग्राम है, जो पहला डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखिए हमने एक कर्व ड्रॉ किया है। इस कर्व में बीच में हमने एक होल बनाया है और यहाँ पे आपका पॉइंट है, वो पॉइंट x इक्वल टू ए पॉइंट पे बात हो रही है। x इक्वल टू ए पॉइंट पे बात हो रही है। अब x इक्वल टू ए पॉइंट पे बात हो रही है, तो अगर हमें इस ग्राफ के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो होगा क्या, हम इसके लेफ्ट में चेक करेंगे, इसके राइट में चेक करेंगे और इस पॉइंट पे चेक करेंगे। लेकिन ये पॉइंट तो यहाँ पे है, तो जब ये इसका लेफ्ट नेबरहुड यहाँ है, इसका राइट नेबरहुड यहाँ है, लेकिन ये खुद ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट पे हमें अगर जाना है तो हमें यहाँ से यहाँ तक जंप करना पड़ रहा है। मतलब बीच में ग्राफ क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो ये जो फंक्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो लेफ्ट नेबरहुड है ये तो है, राइट भी है, लेकिन ये पॉइंट अगर यहीं पे होता, ये पॉइंट अगर यहीं पे होता तो हम कह देते कि ये कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है और ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है। बट हो क्या रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पे ना होके यहाँ पे है और यहाँ से इसके लेफ्ट नेबरहुड से इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें बीच में क्या करना पड़ रहा है, जंप करना पड़ रहा है और फिर राइट पे पहुंचने के लिए फिर जंप करना पड़ा। मतलब कि बीच में कॉन्टिन्यूटी क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। तो जब यहाँ पे ब्रेक डाउन आ जाए ग्राफ में तो वो क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, कॉन्टिन्यूटी यही होती है कि अगर आपका कोई कर्व है और वो कर्व किसी पॉइंट पे, अच्छा एक चीज सबसे पहले हमें मेंशन कर देनी चाहिए थी, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी, लेकिन कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे आपका आने वाला है कॉन्टिन्यूटी एट इंटरवल। लेकिन इंटरवल नहीं, हमारा एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं और वो हमारा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू ए पॉइंट है। तो आप यहाँ पे वो चीज लिख लीजिएगा, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट,
हमारा टॉपिक ये है कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात हम कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, तो x इक्वल टू ए हमारा पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे अगर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हम इसका लेफ्ट नेबरहुड देखेंगे, इसका राइट नेबरहुड देखेंगे और खुद इस पॉइंट को देखेंगे। अगर ये तीनों एक कॉन्टिन्यूटी में बने हुए हैं तो वो हम कहेंगे कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट नेबरहुड यहाँ है और राइट नेबरहुड यहाँ है, लेकिन खुद वो पॉइंट कहाँ है, पॉइंट तो यहाँ पे चला गया, तो बीच में ग्राफ ब्रेक हो चुका है। तो इसलिए ये फंक्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। एट x इक्वल टू ए पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे हम एक पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, अगर आप यही लिमिट की बात करते तो होता क्या, कॉन्टिन्यूटी और लिमिट में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि अगर आपको लिमिट चेक करनी है तो आप केवल लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड की बात करेंगे, और अगर लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड दोनों इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, आपको लेफ्ट नेबरहुड तो देखना ही देखना है, राइट देखना ही देखना है, उसके साथ ही साथ फंक्शन की वैल्यू भी देखनी है कि वो फंक्शन इसी लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड के साथ कॉन्टिन्यूटी में है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगर यही पॉइंट यहाँ होता और ग्राफ में कॉन्टिन्यूटी बनी रहती तो हम कहते कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। आई होप यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए नीचे यहाँ पे देखते हैं। अब इस ग्राफ को देखिए आप, तो यहाँ पे जो कर्व हमने बनाया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू ए पे। तो इसका लेफ्ट नेबरहुड यहाँ है, इसका राइट नेबरहुड यहाँ है और खुद ये पॉइंट कहाँ है, इसी में है। मतलब अगर हम लेफ्ट से अपना कर्व ड्रॉ करें तो हमारी कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, बीच में कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। मतलब एट x इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो हमारा सेकेंड ग्राफ है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आया? तो आई होप आपको इन दो बातों से क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस कब होगा ग्राफ और कब नहीं होगा। समझ में आया? अब लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में यही डिफरेंस होता है कि लिमिट में आप केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट की भी बात करते हैं जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है। लिमिट में केवल चीजें टेंड करती हैं। मतलब हम अगर बोल रहे हैं x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब वो केवल 0 की तरफ जा रहा होता है, एग्जैक्टली 0 नहीं होता है। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली तीनों पॉइंट के लिए वैल्यू को सेम दिखाना पड़ेगा, मतलब ग्राफ में कॉन्टिन्यूटी दिखानी पड़ेगी। चलिए अगले ग्राफ पे अब बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये आपका कौन सा फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोग शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अभी ग्राफ से आप देख के समझ सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, सपोज करिए हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो इस पॉइंट के लिए अब सपोज करिए ये x इक्वल टू ये पॉइंट है, तो इसका जो लेफ्ट नेबरहुड है वो तो यहाँ मिल रहा है, इसका राइट नेबरहुड यहाँ मिल रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए बीच में ग्राफ क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो जब ग्राफ ब्रेक, यहाँ पे x इक्वल टू 1 ले लीजिए आप, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो आपका लेफ्ट नेबरहुड यहाँ है, राइट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है। मतलब क्या हो रहा है, बीच में ग्राफ क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो जब ब्रेक हो चुका है इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। डिसकॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, तो जितने इंटीजर होंगे x इक्वल टू 1, आगे x इक्वल टू 2 आएगा, यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ देखिए 0 के लिए, फिर x इक्वल टू -1 के लिए। तो जितने भी इंटीजर होंगे, जितने भी इंटीजर हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, मतलब
डिसकॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है। इंटीजर के लिए जो कॉन्टिन्यूटी अगर हम चेक कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है। समझ में आया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर, डिसकॉन्टिन्यूअस पे हो रहा है कहाँ पे, इंटीजर पे, डिसकॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर। समझ में आया, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो गई। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट, चौथा यहां पे समझते हैं। इस ग्राफ में देखिए ध्यान से, हम ये x इक्वल टू, ये हमारा पॉइंट है, इसका लेफ्ट नेबरहुड देखते हैं यहाँ पे है, इसका राइट नेबरहुड देखते हैं यहाँ पे है। अगर हम यहाँ से अपना ग्राफ लेके जाएं और इधर मुड़े तो कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है। जब ब्रेक नहीं हुआ है इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको, इसका लेफ्ट नेबरहुड, राइट नेबरहुड और वो पॉइंट ऐसे बने हुए हैं कि ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। समझ में आया, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आगे देखते हैं पांचवा। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एट इंड पॉइंट पे चेक करनी है। तो जब कॉन्टिन्यूटी एट इंड पॉइंट पे देखनी होती है तो हम केवल लेफ्ट नेबरहुड की बात करते हैं, क्योंकि उसका राइट नेबरहुड नहीं होता है इसलिए। तो हम इंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एट इंड पॉइंट, ये चीज आप लिख सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी एट इंड पॉइंट पे हम केवल लेफ्ट नेबरहुड की बात करते हैं, राइट नेबरहुड की बात नहीं करते हैं। अब हमारा ये पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू ए। अब इस पॉइंट का लेफ्ट नेबरहुड तो यहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट का लेफ्ट नेबरहुड यहाँ पे है, राइट देखना नहीं है। तो लेफ्ट नेबरहुड और वो पॉइंट अगर एक साथ नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इस लेफ्ट नेबरहुड से हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए बीच में अपनी पेन उठानी पड़ गई। अगर पेन उठानी पड़ गई, ब्रेक हुआ है इसका मतलब, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। समझ में आया, x इक्वल टू ए पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और वो x इक्वल टू ए पॉइंट वो पॉइंट था जो कि इंड पॉइंट था। तो इंड पॉइंट पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी क्या हो गई, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गई, क्योंकि ये पॉइंट हमारा लेफ्ट नेबरहुड के साथ कॉन्टिन्यूटी में नहीं था। आगे आपका छठा ग्राफ क्या कहता है, देखिए यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूटी एट इंड पॉइंट ही चेक कर रहे हैं। पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, पॉइंट ये बना हुआ है। अब ये पॉइंट x इक्वल टू ए है। अब इसी पॉइंट से हम यहाँ पे देखते हैं इसका लेफ्ट नेबरहुड, तो इस पॉइंट का लेफ्ट नेबरहुड यहाँ पे है। मतलब अगर हम यहाँ से अपना ग्राफ बनाते हुए चले तो कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, हम अपने इंड पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं बिना पेन उठाए। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू ए। और ये यहाँ पे x इक्वल टू ए इस ग्राफ का इंड पॉइंट था, और इंड पॉइंट में हम केवल लेफ्ट नेबरहुड की बात करते हैं। तो ये जो ग्राफ है आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। एट x इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आया, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो ये जो ऊपर फंक्शन लिखे हैं सारे डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, जो नीचे फंक्शन लिखे हैं वो सारे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है। कॉन्टिन्यूटी मतलब आपका लेफ्ट नेबरहुड, राइट नेबरहुड और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, एक कॉन्टिन्यूटी में होनी चाहिए। ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, पेन उठनी नहीं चाहिए जब हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो होता है, वहां पे हम कहते हैं कि ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन करिए। फिर हम चलते हैं अपनी डिफिनीशन की तरफ। चलिए देखते हैं डिफिनीशन। क्या इसकी जो डिफिनीशन है वो क्या है, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। देखिए, a function f of x is said to be continuous at a point x equal to a of its domain if and only if limit x tends to a f of x equal to f of a। ये है इसकी डिफिनीशन।
अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है डोमेन। तो आप लोग अगर 11th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़े होंगे तो फंक्शन में आपको डोमेन नहीं सिखाया गया होगा वहां पे, और नहीं सिखाया गया है तो यहाँ पे सिखाया जाएगा, वहां से सीख सकते हैं। अब देखिए इफ एंड ओनली इफ की ये भी कंडीशन लिखी है। इफ एंड ओनली इफ हम पीछे भी बता चुके हैं कई बार। इसकी मीनिंग क्या होती है कि अगर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, अगर एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ ए है, तो वो इस बात को इंप्लाई करेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो इस बात को इंप्लाई करेगा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ ए के। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, इफ एंड ओनली इफ, इसी को थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं। देखिए ध्यान से, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये आपको जो अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है उस क्वेश्चन में आपको यही चीज निकालनी होगी। मेन आपका यही लाइन है, आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, और उस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी जिस पॉइंट के लिए वो कॉन्टिन्यूटी पूछेगा। तो ये आपकी कॉन्टिन्यूटी की डिफिनीशन है। अब देखिए ध्यान से, अभी हमने ग्राफ में यही समझाया कि लेफ्ट नेबरहुड, राइट नेबरहुड और फंक्शन आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब ग्राफ में ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, पेन नहीं उठनी चाहिए अगर आप ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, और ये राइट हैंड, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू। समझ में आया? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L इक्वल टू R इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये शॉर्ट फॉर्म में L इक्वल टू R लिखा जाता है। कई बुकों में आपको ये वैल्यू देखने को मिल सकती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो आई होप ये डिफिनीशन आपको क्लियर होगी। इसको आप नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या होता है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी? अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो वो कहलाता है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल का मतलब है कि उस चीज को रिमूव किया जा सकता है और रिमूव करके कॉन्टिन्यूअस बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड कॉन्टिन्यूअस बाय रीडिफाइनिंग it at point x equal to a in such a way that f of a equal to limit x tends to a f of x। मतलब कहने का ये है, अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो आप उसको रीडिफाइन कर सकते हैं, और रीडिफाइन करने के बाद आप उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। तो वही आपका कहलाता है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, जहां पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, लेकिन इसको हम रीडिफाइन करके कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं इन द सेंस कि ये इस चीज को हम इक्वल लेके आ सकते हैं अगर हम रीडिफाइन कर दें उसी पॉइंट x इक्वल टू a के लिए इस चीज को। समझ में आया? आगे क्या है कि कोई भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस कब होगा, मतलब वो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन को कब नहीं होल्ड करेगा। तो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स फेल्स टू बी कॉन्टिन्यूअस, वो फेल हो जाएगा अपनी कॉन्टिन्यूटी को बताने में कब, एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे। एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे उसकी कॉन्टिन्यूटी फेल हो जाएगी इफ, पहला ये पॉइंट है कि अगर आप लिमिट निकाल रहे हैं, दोनों लिमिट लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है, तो वहीं पे वो फेल हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस होने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो भी वो फेल हो जाएगा अपनी कॉन्टिन्यूटी दिखाने में। तो ये पॉइंट्स थे आपके जब डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये चीज आपकी कंडीशन हो गई डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए, इसको नोट करिए। फिर हम पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी की अलजेब्रा पढ़ते हैं, नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट एफ एंड जी रियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, लेट अल्फा बी रियल नंबर। देन अगर यहाँ पे एफ और जी पहले से ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है
तब अगर हम उनको ऐड करते हैं तो भी वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए। उसी पॉइंट के लिए एफ एंड जी अलग अलग कॉन्टिन्यूअस हैं एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो अगर हम एफ और जी को ऐड करते हैं तो भी वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। अगर हम उनको माइनस करते हैं तो भी वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। अल्फा इंटू एफ निकालते हैं, अल्फा यहाँ पे रियल नंबर है, एफ आपका वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एक्स इक्वल टू ए पे, तो अल्फा इंटू एफ होल वैल्यू जो कॉन्टिन्यूअस होगी एट एक्स इक्वल टू ए पे। आगे अल्फा इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। और आपका पांचवा पॉइंट क्या है, 1/f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये f ऑफ 1/f कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू a पॉइंट पे, लेकिन कंडीशन क्या है कि f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। छठा पॉइंट f अपॉन g कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पॉइंट पे, कंडीशन होगी कि g ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि ये अपॉन में लिखा है, अगर ये 0 आ गया तो इनफाइनाइट वैल्यू देने लगेगा, इसलिए इसका नॉन जीरो होना जरूरी है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोशेंट रूल, प्रोडक्ट कोशेंट, सारे रूल यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी के लिए पढ़ाए जा चुके हैं कि कब कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या क्या कंडीशन, क्या क्राइटेरिया होगी, वो चीज़ था। यहाँ पे f और g को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो पहले से उसी पॉइंट के लिए x इक्वल टू a के लिए कॉन्टिन्यूअस है, तब f प्लस g भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a के लिए। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी है, यही सेम डिवाइड में भी है, बट एक कंडीशन है कि g ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये था अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूटी के बारे में, उसके बेसिक्स पूरे पढ़े, ग्राफ के थ्रू समझा, उसकी डिफिनीशन समझा, उसका अलजेब्रा समझा। अब आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगली क्लास में हम इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ध्यान रहे, हमने आज की क्लास में केवल कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट सीखा है, एक किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी कैसे निकाली जाती है वो चीज़ हमने समझा है। तो ये चीज़ ध्यान रहे, हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में आज पढ़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। क्लास अच्छी लगी हो, समझाना अगर हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।